रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं पर बड़ा बयान दिया है। एक बात तो साबित हो गई और वो ये है कि इंडिया एक बड़ी ताकत है और ऐसी बड़ी ताकत है कि जो अमेरिका के इलेक्शन है उसके अंदर भी इंडिया इंडिया हो रहा है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है, जिसके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भारत से हैं या जिनका भारत से नाता है और वो अमेरिका के वोटर हैं, वो उनके हितों की सुरक्षा करेंगे और भारत के प्रधानमंत्री के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। गुजरात का किसाब है, दूसरा मशरिक़े वुस्ता का किसाब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़ असलहा गोला बारूद बेच रहा है। तक उसको और हम ये नहीं एड्रेस करते और वो टॉक्स का हिस्सा नहीं बनता तो उस वक्त तक तो देखिए किसी भी बेहतरी की उम्मीद रखना मुश्किल है। या कामला हैरिस हो, पाक भारत ताल्लुकात में पेशरफ हो सकती है क्या? कहीं नई इंतजामिया इस हवाले से कुछ करना चाहेगी? जब तक बूटी है सिर्फ बदतर होने वाला है, वो ये रुकेगा नहीं। दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति और इस टाइम के नए राष्ट्रपति के दावेदार जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। और दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुओं का और भारतीयों का सबसे ज़्यादा फ़ैन मतलब सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। और दोस्तों, ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा जो है वो इंडियंस और हिंदुओं की पूरी दुनिया में इज्जत हो रही है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हिंदुओं का और भारतीयों का। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने साफ साफ जो है वो चेतावनी पाकिस्तान में रह रहे हिंदू पे जो जुल्म हो रहा है और जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर चेतावनी जो है जारी कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दे के ये बता दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है, और लगभग मतलब 90% चांस है कि उन्हीं की सरकार बने, तो फिर जो भारत है उसके साथ रिलेशन अच्छे होंगे। लेकिन जो हिंदुओं को प्रताड़ना देगा, जो हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, फिर उसको डोनाल्ड ट्रंप छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन। और ख़बर ये है कि ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे, तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। ऐसा होगा। और क्या वो
हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं, फिर ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया, अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज़ की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इज़राइल तक, जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है, उसको हम एक बार फिर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वही अगर आपके ख्याल से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की कह लें, कुंजी किसके पास है आखिर? देखिए, मेरे ख्याल में ना तो हमें कमला हैरिस पे इन्हिसार करना चाहिए, ना डोनाल्ड ट्रंप पर या ओवरऑल अमेरिका पर। मेरे ख्याल में चीन पर भी हमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए इसमें। ये हमें जब ये एक ऐसा इशू है जो हमें खुद से हल करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें मीडिएशन कराएंगे तो फिर उसमें लोगों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे। जब किसी एक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो दूसरे का इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर ज़रबारी होगी, तो शायद इस वजह से इस मसले को हल करने में और ज़्यादा वक्त लगे। तो ये देखना होगा कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और उस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जितना इस मसले को हम देर तक से लेके जाएंगे शायद नुकसान ज़्यादा होगा। अमरीकी इंतखाबात से बराह रास्त शायद असर नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल में इसका शायद असर ना पड़े, बल्कि हमें चाहिए कि हम खुद आपस में कोई बहाना ढूंढें जिससे हम इसको दोबारा से शुरू कर सकें। ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे, ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं, फिर ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया, अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज़ की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इज़राइल तक, जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है, उसको हम एक बार फिर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। वही मेगा, MAGA, मेगा या मागा, जो भी इस पे चलता है उसी की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज़ की बात